हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सो फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी 2019 अभ्यर्थियों के लिए एक बुरी खबर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको अनफिट करके मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर सूचनाएं भी जारी की गई थी रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का, और ये आपका 1/2019 का सेक्शन है। और यहाँ देखिए दोस्तों, लगातार 3-4 नोटिफिकेशंस आई हैं जो कि आपका मेडिकल में जो कैंडिडेट अनफिट हुए, जो बाहर कर दिया गया, उनके अंतर्गत ये पूरी सूचना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेलवे भर्ती के पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे पहला नोटिफिकेशन है वो आपका है ये आपका जो नोटिस है, ये आपका अनफिट कैंडिडेट के लिए है। तो चलिए सबसे पहले नोटिस को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो 2 नोटिफिकेशंस है ऊपर में, इनको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नोटिफिकेशन से। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पहला नोटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर ध्यान से, नोटिस फॉर अनफिट कैंडिडेट, इंस्ट्रक्शन फॉर री मेडिकल अपील। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे एक बार फिर से ये सारे कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट जिनको रेलवे ने अनफिट घोषित कर दिया है, उनको एक बार फिर से री मेडिकल यानी एक बार फिर से मेडिकल में बैठने के लिए अपील कर रहा है कि आप लोग फिर से अप्लाई करो, और एक बार फिर से रेलवे आपको एक मौका दे रहा है ताकि आप लोग ग्रुप डी की नौकरी पा सको। तो चलिए पूरी सूचना को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर, आफ्टर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट CEN 1/2019, द कैंडिडेट appeared for document verification in RRC office and other division offices of Western Railway, which was followed by a medical examination at railway hospitals and dispensaries। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मौका दिया गया था कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। साथ ही साथ रेलवे के जो हॉस्पिटल्स है और डिस्पेंसरीज है, वहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। एज पर इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 2014 SSBC policy dated 7/7/2017, the candidate who have been declared unfit may submit an appeal। तो दोस्तों रेलवे में एक बोर्ड के द्वारा एक लेटर पारित हुआ था 7/7/2017 में कि वैसे कैंडिडेट जिनको अनफिट रेलवे एक बार घोषित कर देता है, तो वो लोग फिर से एक बार अपील कर सकते हैं कि हम लोग का एक बार फिर से री मेडिकल किया जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ जो प्रोसीजर है, जो कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, वो सारे को फॉलो करते हुए आप री मेडिकल के लिए एक फिर से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वो क्या प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर ए से। तो देखिए यहाँ पर, एन अपील शुड बी सबमिटेड ऑन और बिफोर 16/6/2023 एज पर एनेक्सर ए। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रूशियल डेट है, जो आपका लास्ट डेट है, वो आपका है 16/6/2023। इस डेट के पहले तक आपको वहाँ पर आपका जो अपील है वहाँ पहुँच जाना चाहिए रेलवे के पास। पॉइंट नंबर बी में आते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर, द कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर ऑफ द स्पेशलिटी इन विच द कैंडिडेट हैज़ बिन फाउंड फिट। तो दोस्तों यहाँ पर जो बता रहा रेलवे कि आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, और उनको सारा कुछ बता देना कि आप रेलवे के द्वारा अनफिट घोषित हुए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो पॉइंट नंबर 1 में आते हैं। तो सच सर्टिफिकेट शुड कंटेन ए नोट दैट गवर्नमेंट प्राइवेट specialist is fully aware of the physical and visual standard set by railway for the particular medical category, and that he is aware of fact that candidate has already been declared unfit according to this standard during medical examination conducted by an appropriate medical board comprising of 3 senior railway doctors appointed by government इन दिस रिगार्ड। तो दोस्तों आपको रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है कि आपको एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, किससे? तो कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर से या प्राइवेट डॉक्टर से, लेकिन उसको आपको बताना होगा उन डॉक्टर को कि आप रेलवे के द्वारा रिजेक्ट किए गए हो, जहाँ पर रेलवे कमेटी, जो रेलवे के बोर्ड की कमेटी है, आपको रिजेक्ट किया है। तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट को बनाते समय ध्यान रखना है, डॉक्टर को ये पूरी जानकारी वहाँ पर देनी है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। द सर्टिफिकेट शुड bear the photograph and mark of identification of the candidate।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट में फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और आइडेंटिफिकेशन पहचान चिन्ह भी होना चाहिए और अटेस्टेड होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर से और द इशूइंग अथॉरिटी। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, सच एन इशूइंग अथॉरिटी शेल ऑल्सो क्लियरली मेंशन इट MCI स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर या MCI रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद आपको पेमेंट कितना करना है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर टू मेक एन अपील द अपील चार्जेस इज़ ₹1000। तो 1000 रुपया आपको अदा करना होगा। और कैसे इसको पे करना है, तो डिमांड ड्राफ्ट, देखिए यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट DD पेएबल इन फेवर ऑफ चीफ कैशियर वेस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस चर्च गेट मुंबई 400020। ठीक है दोस्तों, इनके नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। स्कैन्ड कॉपी ऑफ DD इन PDF फाइल टू बी अपलोड अलॉन्ग विद दिस अपील। तो दोस्तों आपको लिंक मिलेगा और लिंक पे क्लिक करके आपको जो स्कैन कॉपी है DD का PDF के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। इफ़ द कैंडिडेट इज़ फाउंड फिट आफ्टर री मेडिकल एग्जामिनेशन द DD सबमिटेड विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट। इन ऑल अदर केसेस द DD विल बी क्रेडिटेड टू रेलवे रेवेन्यू। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अगर आप री मेडिकल के दौरान फिट घोषित किए जाते हो तो DD आपको लौटा दिया जाएगा। अगर आप नहीं फिट घोषित होते हो तो ये रेलवे के जो मुद्रा कोष है उसमें चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। और उसके बाद क्या क्या दस्तावेज आपको लगने हैं, तो यहाँ पर ये देखिए पूरा लिस्ट दे दिया है कि जैसे आपका अपील एज एनेक्सर ए, एनेक्सर ए मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट एज एनेक्सर बी, एनेक्सर बी भी आपको देना है। डिमांड ड्राफ्ट देना है। कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेलवे हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज, ये भी आपको देना है जो आपने कॉपी आपको मिला है रेलवे के द्वारा। और उसके बाद जेरोक्स कॉपी ऑफ कॉल लेटर, तो कॉल लेटर का जेरोक्स कॉपी भी आपको देना है। और कहाँ देना है, तो देखिए अब पूरा एड्रेस यहाँ मेंशन है, तो इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखिए मैं जो फॉर्मेट की बात कर रहा था एनेक्सर ए की, तो ये रहा एनेक्सर ए, यही आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है दोस्तों। इसको आपको प्रिंट करा के और इसी को आपको भेजना है वहाँ पर। ठीक है, ये आपका एनेक्सर ए हो गया। और उसके बाद ये आपका एनेक्सर बी हो गया। और ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर से आपको ये सर्टिफिकेट को बनवाना होगा या फ़ोटो चिपकाना होगा। और सारा प्रोसीजर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके आपको भेज देना है 16/6/2023 के पहले तक, ताकि आपको एक बार फिर से कंसीडर किया जाए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए और रेलवे ग्रुप डी की नौकरी आपको मिल सके। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है इस जोन से। वैसे कैंडिडेट जो रिटर्न हो गए, जो जिनको अनफिट घोषित किया, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। अब चलते हैं लिस्ट में, तो कितने लोगों को रिजेक्ट किया गया मेडिकल में। PWD और नॉन PWD दोनों लिस्ट को हम देख लेते हैं बारी बारी से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं PWD कैंडिडेट का कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए ये वैसे कैंडिडेट है जो दिव्यांग कैंडिडेट है और इनको रेलवे ने रिजेक्ट कर दिया। कुल मिलाकर अगर बात करें तो टोटल 9 कैंडिडेट जो दिव्यांग है PWD कैंडिडेट है, इनको रेलवे ने मेडिकल एग्जामिनेशन में रिजेक्ट कर दिया किन्हीं कारणवश। तो इनको फिर से अप्लाई करना है री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये आपका रहा PWD का लिस्ट। अब चलते हैं नॉन PWD कैंडिडेट्स की लिस्ट में। सो फ्रेंड्स ये रहा नॉन PWD कैंडिडेट का लिस्ट, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये रहा लिस्ट आपके सामने। और देखिए दोस्तों सारा कुछ यहाँ मेंशन है, कैटेगरी कैंडिडेट का नाम, डिटेल, फादर का नाम। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको मेडिकल बोर्ड ने रिजेक्ट किया। यहाँ CCA कैंडिडेट्स भी है। तो टोटल 166 गैर दिव्यांगजन है जिसमें CCA कैंडिडेट्स भी है इंक्लूडेड है। तो इनको रिजेक्ट कर दिया रेलवे बोर्ड ने। तो इन सारे कैंडिडेट को मैं अपील करता हूं कि आप लोग फिर से एक बार री मेडिकल के लिए अपील कीजिए। और मैं आपको पूरा प्रोसीजर ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।